चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग आज पहले लेक्चर में कोई भी थियरी मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकल का ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में एक बार अच्छे से पीडीएफ में यहाँ पे डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद पूरा थियरी मैं आपको बुक के अंदर बताऊंगा। अब ये चैप्टर सेम अपने चैप्टर नंबर 4 किया था, उसके जैसा कॉन्सेप्शनली है। टोटल चैप्टर में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 2 MCQ आएंगे, एक VSQ आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। कितना हुआ? कितने मार्क्स का हुआ? जो आगे मैंने बताया था वो वाला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, सेम उसके ऐसा वेटेज वाला ही है। तो 2 चैप्टर, सिर्फ चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 4 दोनों ही क्या कैरी करते हैं? 18 मार्क्स करते हैं। क्लियर? तो बोर्ड के एग्जाम में आपको सेक्शन F के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? 6। एक होगा चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 के 2, 3 का 1 और 4 का 2। उसमें से लिखने कितने हो गए? एनी 4। कितने लिखने हो गए? एनी 4। तो अभी अपने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। यस, अभी कौन सा कर रहे हैं? क्लियर? तो ये दोनों कंफर्म हो गए। तो चैप्टर 1 और 3 दोनों ऑमिट में निकाल सकते हैं, अपने को ऑमिट में निकालना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने स्टेट में सारे के सारे चैप्टर करके सारे के सारे सम करने वाले। तो बेसिकली ये 18 मार्क्स का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड चैप्टर कि यहाँ पे सेक्शन F पूरा अपना पूरे मार्क्स अपने को कवर करवा सकता है। 18 के 18 मार्क्स अपने को आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ अपने को ये पोर्शन अपने को पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है। 12th में हमेशा मेथड वो सब तो ठीक है, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसमें अभी जो अपने लीनियर कोरिलेशन कर रहे हैं उसमें 2 अलग अलग मेथड है। सबसे पहले जो ग्राफिकल मेथड आती है वो एग्जाम में आने वाली नहीं है, तो वो सब अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट जो काम का है वो अभी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो एक महान इंसान है जिनका नाम क्या है? एक मेथड जो आती है उसको कहते हैं कार्ल पियर्सन मेथड, और दूसरी आएगी स्पीयरमैन कोरिलेशन कोरैंकुलेशन मेथड आएगी। स्पीयरमैन जिसने बनाया, स्पीयरमैन ने बनाया। ये किसने बनाया हुआ है? कार्ल पियर्सन। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन में आपको क्या 2 चीज दिया होगा? तो आपको 2 x और y हमेशा दे ही दिया होगा। ऑब्जेक्टिव्स वैल्यूज दे दिए होगे, x और y क्वेश्चन में दे ही दिए होगे। उसके बिहाफ में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढ लेने का? आपको x बार फाइंड कर लेने का, सिग्मा x अपॉन n, और y बार फाइंड कर लेने का, सिग्मा y अपॉन n। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? x, और x का टोटल करेंगे तो सिग्मा x का टोटल डिवाइड बाय n, समझिए सिग्मा y अपॉन n। तो y बार x बार y बार मिल जाएगा। क्लियर? तो कार्ल पियर्सन की मेथड में ये 2 सबसे पहले फाइंड करना रहता है। इसके बाद मेथड डिसाइड होगी कौन सी मेथड लेंगे। तो फर्स्ट व्हेन x बार एंड y बार नॉट इन डेसिमल, अगर डेसिमल में नहीं है, डेसिमल मतलब क्या? पॉइंट में नहीं है, तब कौन सी फॉर्मूला लेंगे? तो R। ये R का मतलब क्या? कोरिलेशन। क्या लेंगे? सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर
इनटू रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का। ये फॉर्मूला कब लेंगे? मैंने एक्स बार वाई बार फाइंड किया और वो कैसा है? पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, तो ये वाली फॉर्मूला लूंगा। सेकंड, ये सारे कैलकुलेशन के मेथड ही सीख रहे हैं बेटा अपना, और 5 मार्क्स के सम के फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। when x bar and y bar in, अगर पॉइंट में हो तब कौन सी फॉर्मूला लेंगे? अगर पॉइंट में आ रहा है तो r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन रूट में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इनटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी सब क्या है? फॉर्मूलाज है कि सर ये नई नई फॉर्मूला कहाँ से लेके आ रहे हो, पता तो कुछ चल नहीं रहा फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में पता कब चलेगा? सम करेंगे तब। अभी अपना काम क्या है? फॉर्मूला सिर्फ याद करना, फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि कौन सी फॉर्मूला कब यूज करने वाले। क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहानी होगा, आपको कहा होगा फाइंड द कार्ल पियर्सन मेथड या फाइंड द लीनियर कोरिलेशन, फाइंड द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ये सबका नाम क्या है? आर को क्या कहते हैं? कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट कहते हैं। क्लियर? और कार्ल पियर्सन मेथड कहा होगा आपको, सिर्फ कौन सी मेथड लेने को कहा होगा? नहीं, मेथड कौन सी लेने वो अपने डिसाइड करेगा। वो डिसाइड कैसे करेगा? एक्स बार वाई बार फाइंड करने के बाद। अगर पॉइंट में नहीं है तो ये वाली मेथड एक्स माइनस एक्स बार वाली मेथड, अगर पॉइंट में है तो यूवी वाली मेथड। और अगर क्वेश्चन में यूवी फाइंड है तो यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, और वी में वाई माइनस वी अपॉन सी वाई। यूवी का वो यूज कब आएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको सिर्फ याद रखना है। एंड थर्ड वन, when x and y objects are small, ऑब्जेक्ट्स मतलब कि अपने जो एक्स वाई क्वेश्चन है वो कैसे है? स्मॉल में, वो पॉइंट में नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब सिंपल लेस देन। कैसे याद रखना है? लेस देन 30 हो। एक्सपेक्ट वो अपने हिसाब से बनाए, बुक में कहाँ पे लिखा हुआ नहीं। ये मेथड कौन सी कब लेने का बुक में कहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो अपने ने आइडेंटिफाई करके पता लगाया कि इस टाइप के समय इस टाइप के क्वेश्चन है तब अपने ये वाली फॉर्मूला लेते हैं। बुक में कभी कोई भी इसमें क्वेश्चन बताया हुआ नहीं है, अपने ने मेथड को आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है। तो अगर क्या हो, ऑब्जेक्ट्स कैसे हो? बहुत ही स्मॉल हो, लेस देन 30। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? क्वेश्चन एक्स वाई, एक्स बार वाई बार नहीं। ऑब्जेक्ट्स कैसे हो? स्मॉल हो, तब कौन सी फॉर्मूला लेंगे? तो सेम ये यूवी वाली फॉर्मूला ही है, बट सिर्फ फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इनटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिर्फ क्या चेंज आया ध्यान दो बेटा, यू वी की जगह क्या हो गया? सिर्फ एक्स वाई। जहां पे यू है वहां पे एक्स, जहां पे वाई वी है वहां पे वाई। सेम फॉर्मूला ये, सिर्फ यू वी की जगह क्या हो गया? एक्स वाई। बट ये फॉर्मूला में चेंज है, मेथड दोनों सेम है नहीं, यूज अपने अलग तरीके से करने वाला। तो अभी के लिए 5 मार्कर वाले क्वेश्चन के लिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये अभी 3 फॉर्मूला कार्ल पियर्सन की, बहुत आगे शॉर्ट सम वाले फॉर्मूला अपने करेंगे, पर अभी के लिए आपको इतनी फॉर्मूला याद करनी, थोड़ा थोड़ा एक दिन में याद करते, एक साथ ज्यादा नहीं करना। क्लियर? तो आज सबसे पहले ये एक्स बार वाई बार का फॉर्मूला सबको याद ही है, 3 फॉर्मूला से आपको याद रखनी है, और डिपेंड मेन फॉर्मूला कब यूज करनी है वो खास याद रखना कि अगर एक्स बार वाई बार पॉइंट में नहीं आया तो क्या फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। फिर पॉइंट में हो तो यूवी वाली मेथड, एन सिग्मा यूवी
माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन रूट में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सेम टू सेम वहां पे वी, यहाँ पे एक्स वाई। फॉर्मूला याद कैसे रखना, तो एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार याद रखना है, सिर्फ क्या रखना है, एक्स माइनस एक्स बार वाई। ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे दोनों को रूट में डाल दिया, उसका क्या कर दिया, सिर्फ स्क्वायर। इसमें सिर्फ एक्स वाई याद रखना है आपको, मतलब यू वी याद रखना है। इसमें से पहले यू वी कट ले, एन सिग्मा यू वी, दोनों को अलग कर दो, यू और वी, रूट में एक बार एन सिग्मा यू स्क्वायर, एक बार स्क्वायर बाहर, क्लियर। सेम टू सेम बाजू में क्या आएगा, बी में। और यहाँ पे ये फॉर्मूला में नीचे में क्या रखना है, जहाँ पे यू वी है वहां पे सिर्फ क्या करना है, एक्स वाई, क्लियर। तो फॉर्मूला अगर आपको याद ना रहती हो, क्या डिवाइड करो अच्छे से, फिर उसके बाद याद करो ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज है। तो एक बार अच्छे से फॉर्मूला देख लो, चैप्टर का हेडिंग लगाओ, ठीक है, और ये फॉर्मूला लिखना चालू करो। लिखने के बाद, तैयारी करने के बाद आगे सम करते हैं अपना फॉर्मूला। एक बार वापस रिवाइज करना, क्या क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन में कार्ल पियर्सन वाली क्वेश्चन में पहचान हो कैसे क्वेश्चन में, तो अगर कार्ल पियर्सन कहा गया है तो, अगर कार्ल पियर्सन नहीं किया गया, सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा गया, तो भी कार्ल पियर्सन ही मानना है। क्या कहा गया हो, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट कहा गया तो भी कार्ल पियर्सन ही मानना है। एक्स बार वाई बार सबसे पहले फाइन कर देंगे, पॉइंट में आया तो यू वी, पॉइंट में नहीं आया तो एक्स माइनस एक्स बार, ऑब्जेक्ट स्मॉल हुए तो एक्स वाई वाली मेथड, क्लियर। ये अपने को याद करना है। सीधा एक्सरसाइज 2.2 पे आओ, ग्राफिकल मेथड करनी नहीं है। एक्सरसाइज 2.2, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83। एक्सरसाइज 2.2, सम नंबर 1, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी देखो अच्छे से कि पहले आपको मेथड कौन सी दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन द सैंपल, कुछ कहा गया आपको, क्लियर। क्वेश्चन आपको कहा गया है, उसमें 7 फैमिलीज दिया हुआ है, कैलकुलेट द करेक्ट कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, क्लियर। कहाँ पे कार्ल पियर्सन लिखा हुआ है, नहीं, बट लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो x और y, पहला होता है वो x, दूसरा होता है क्या वो y। x लिखते हैं पहले और y लिखते हैं। वैल्यू लिखवाओ बेटा, 170, 168, 164 डन। y में 172 168 170 168 165 167 166। छोड़ा, आप सबका ध्यान दें, सिर्फ कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और सब यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले x का टोटल करो, 1169 x का टोटल क्या कितना हुआ, 1169, क्लियर। y का टोटल करो, 117, चेक करते रहना। बाजू वाला गिन रहा है, कैलकुलेटर चला रहा है, तो अपने को बैठे रहना ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपलसरी सबके पास अपना खुद का कैसे होना चाहिए और चलाना है सबको, सिर्फ बैठे नहीं रहना। एक्स और वाई का रोल कर लिया, चेक किया, बरोबर इतना ही आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या होता है, क्या ढूंढना रहेगा, एक्स बार वाई बार। तो एक्स बार ढूंढते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। ध्यान इधर बेटा,
सिग्मा एक्स कितना है 1169 अपॉन एन 1 2 3 4 5 6 7 बेटा बातें बंद ये एक्स बार मिल गया वैसे ही वाई बार 168 आंसर किस में आया बेटा पॉइंट में आया नहीं आया ना तो कौन सी मेथड लेंगे r इज इक्वल टू पॉइंट में नहीं आया इसलिए वाली मेथड लेंगे ठीक है ये वाली फॉर्मूला अपने को लेनी है तो ये इसके लिए मुझे क्या क्या ढूंढना पड़ेगा ध्यान दो x माइनस एक्स बार ढूंढना पड़ेगा y माइनस वाई बार ढूंढना पड़ेगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा y माइनस वाई बार का स्क्वायर और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इतनी चीज ढूंढनी पड़ेगी ध्यान देना बेटा क्वेश्चन में मुझे क्या क्या है ये क्या x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है ना मतलब ये ढूंढना पड़ेगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब ये y माइनस वाई बार स्क्वायर मतलब ये पर इसका स्क्वायर ढूंढने से नॉर्मल वाला तो ढूंढना पड़ेगा ना अब x माइनस एक्स बार कैलकुलेटर सबके पास है ध्यान देना बेटा x मतलब ये x मतलब ये x बार मतलब क्या 167 सबका ध्यान यहाँ पे जो बोल रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे ही ध्यान देना x मतलब ये x बार मतलब ये इसमें से x माइनस एक्स बार 170 माइनस 167 कितना आया 169 माइनस 167 168 minus 1 minus 0 जब x बार y बार पॉइंट में ना हो तब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार हमेशा कितना आना चाहिए 0 आने चाहिए कब अगर ये पॉइंट में ना हो तब अब कैल्सी में ये ढूंढने के लिए हर बार ऐसा सेम नंबर तो आएगा नहीं कॉमन होगा नहीं हर बार अलग नंबर आएंगे तो इसके लिए भी शॉर्टकट कैलकुलेटर में अपने ने किया हुआ है कैल्सी में आगे सिखाया हुआ है आपको 11th में भी एक बार सिखाया था सबको किसमें से माइनस करना है सबको 167 से ही माइनस करना है ना तो कैल्सी में डायल करो 167 माइनस 167 इज इक्वल टू 0 आ गया 0 अब सिर्फ डायल करो 170 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 168 इज इक्वल टू 167 इज इक्वल टू 166 इज इक्वल टू 165 इज इक्वल टू 164 इज इक्वल टू ये सब लास्ट में फिर क्या था मैंने कहा जीटी तो आपका क्या आ जाएगा आंसर क्लियर अब क्या है y माइनस वाई बार सबको किसमें से माइनस करना है तो कैसे में करो 168 माइनस 168 0 आ गया अब 172 इज इक्वल टू 3 minus 1 minus 2 0 क्या आना चाहिए 0 ही आना चाहिए क्लियर अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 0 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है प्लस स्क्वायर में क्या होता है प्लस टोटल 28 चेक करते रहना बेटा 4 का स्क्वायर 0 का 0 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9, 1, 4, 34. डन। कैसे मिला, समझ में आ गया सबको? लास्ट में क्या, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। x माइनस एक्स मतलब ये, y माइनस वाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस में देखना, 4 3 जा 3, 2, 6, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, माइनस 2 इंटू 1 2, प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस, टोटल 25। डन। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करना है सिर्फ। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई कितना मिला, 25 मिला। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना मिला, तो रूट में 28, y माइनस वाई स्क्वायर 34। सॉल्व कैसे करो, ध्यान देना, ऊपर वाला 25 वैसे के वैसे रख देना है। अब दोनों नीचे दोनों ही रूट में है, तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई करो। 28 इंटू 34 इज इक्वल टू, उसका रूट करो 30. ये कैसे मिलता, ध्यान देना, पहले मल्टीप्लाई करने का इज इक्वल टू करना है, उसके बाद रूट करना है। अलग अलग रूट करके मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है? पहले 28 का रूट किया, फिर 34 का रूट किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो पॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले क्या कर देने का, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इज इक्वल टू, फिर रूट। कितना आया, अब 25 डिवाइड बाई ये करो, 0.81, ये अपना क्लियर। अभी मैंने आपको थियरी समझाया नहीं है, बट रैंक कोरिलेशन ये सेकेंड वाला चैप्टर जब तक चालू है, हर एक मेथड में एक रूल याद रखना, हमेशा आंसर -1 से +1 के बीच में ही आएगा, कंपलसरी। आंसर किसके के बीच में आएगा, -1 से +1 के बीच में। अगर नहीं आ रहा मतलब अपना सम क्या है, गलत। कंपलसरी -1 से +1 के बीच में ही आएगा, ये इसका रूल है, ये चैप्टर का ही रूल है, रैंक कोरिलेशन का ही रूल है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का रूल क्या है कि -1 से +1 के बीच में। जो थियरी आगे करेंगे उसमें बताऊंगा, बट सब में भी वो थियरी अपने को काम क्या लगती है, चेक करने के लिए। इजी था, इजी सम है। फॉर्मूला लिखने के बाद सम नंबर 1 करो, उसके बाद सम नंबर 2 और 3 अभी गिनना है।